उत्साही बच्चों, परमात्मा की पुण्य आत्माओं, परमेश्वर द्वारा दिए गए ज्ञान को आधार बनाकर जीवन सफल करो। इसमें सबसे पहला काम है कि पतिव्रता पद पर आना होगा, यानी अन्य किसी देवता के ऊपर शौपन में भी ध्यान नहीं जावे कि ये सुख उससे प्राप्त हो सकता है। दास देखता है, सार नाम ले लिया, एक परंपरा बना ली, सार नाम लेना है, झूठ साच बोल गए, सार नाम ले लिया और फिर इनों के फायदा नहीं हुआ, झाड़े लुआने चले गए, झाड़ा लगवाया, ज्योतिष दिखाया, हाथ दिखाया। आज तो उससे दिन देख लिया जिस दिन तुम नाम तोड़ दिया, झूठ बोल कर सार नाम ले लिया, उसी दिन नाम खत्म है जिस दिन यू लिया, सारे नाम खत्म हो गए आपके। तो परमात्मा पाने के लिए सच्चे सुच्चे हो, क्योंकि आपने सच्चे सुच्चे घर जाना है। अपनी आत्मा को इतना निर्मल करो ताकि वो हमें स्वीकार कर ले। बच्चों, परमात्मा कबीर जी बार बार बताते हैं कि ये संसार अच्छा नहीं है, ये काल का लोक है, इसके अंदर कोई भी सुखी जीव नहीं है 21 ब्रह्मांड में। इसलिए अपने को यहाँ के इस दुख को याद रखना होगा। और ये सच्चाई के साथ है, आपको अभी जैसे जिसको सुख हो जाता है वो सुख में फूल जाता है, जिसने दुख हो जाता है वो उसमें रोआ पिटन में उसका जीवन जाता है। तो बताओ कैसे बात बढ़ेगी? ये ज्ञान आधार बनेगा आपके जीने का और आपके जीवन सफर में आगे बढ़ने का। इसलिए आपको ये ज्ञान बार बार सुनना पड़ेगा। आप ना तो सत्संग सुनते, पता लगा मैंने, क्योंकि जो पुराने हैं वो तो ये सोच चुके हैं हमने सारा ज्ञान हो गया और औरों को समझाने में लग जाते हैं। अच्छी बात है, औरों को भी समझाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन समझाने का अर्थ है उसमें अपने ऊपर भी लागू रखे उस काम को, उन बातों को स्वयं भी फॉलो करे। तो मुद्दास देख रहा, अगर ये फॉलो करते तो सार नाम लेकर नाम खंड नहीं करते। तो इसलिए फॉलो करो। ये ज्ञान जो आज आपके ऊपर परमात्मा ने या डायरी कृपा की, आप ज्ञान वही है जो पहले आपको हजारों सत्संग करके सुना रखा और वो रिकॉर्ड हो चुका है, उसके वीडियो ऑडियो बन चुके हैं, उनमें आप सुन सकते हो। तो अब फिर नए सिरे से क्यों सुनवाना पड़ा आपको? आप ढीले पड़ गए थे, आप हल्के में ले चुके थे, सेवा जरूर करते थे लेकिन वह लगन कम हो गई थी आप। तो देखो, आपको परमात्मा बताते हैं कि ये गंदा लोक है, ना कोई रहा ना कोई रहेगा, एक दिन सब चले जाएंगे। ये अवतार अलग चले गए, जिनको राम और कृष्ण को भगवान मानते थे सारे मर मर गए। श्री रामचंद्र जी ने सरयू नदी में जल समाधि ली, कति दुखों से दुखी होकर। अंत में जब उसके पुत्र भी विरोधी हो गए, पत्नी सीता जमीन में समा गई, उसको घोर अंधेरा हो गया, वहां से आकर सीधा सरयू नदी में कूद गए और मृत्यु को प्राप्त हुए। श्री कृष्ण जी की मृत्यु कैसे हुई आपको पता है? एक पार दिन तीर मार दिया, उस विषाक्त तीर के कारण की मौत हुई। और अपने कबीर साहब का सतलोक गमन कैसे हुआ पता है? दो राजा खड़े थे, हजारों सैनिक खड़े थे दोनों के, और दर्शक बहुत खड़े थे, सभी धर्मों के लोग देखने गए थे, देखेंगे मगर मरने वाला कहाँ जाता है। एक चादर नीचे बिछाई, थोड़े सुगंधित फूल एक एक इंच बिछाए, लेट के परमात्मा ऊपर चादर ओढ़ ली, ऊपर से आकाशवाणी की कि देखो चादर उठाओ, इसमें मुर्दा नहीं है। शरीर जितने फूलों का ढेर था
और कहा इनको आधे आधे बांट लेना। ऊपर देखा तो परमात्मा ऊपर जा रहे सतलोक। एक तो ये भगवान, ये रियल भगवान, और वो नकली भगवान। वो हम मान रहे थे भगवान है, वो भगवान है नहीं, परमात्मा नहीं है। तो क्या बताते हैं गरीबदास जी, कहते हैं ये सारा नकली सांग है। माया आद कीनी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई, ताका प्रतिबिंब डारा है। सतलोक में सब सुख है, अविनाशी शरीर है, अमर शरीर है। भगवान तो अमर है ही, वहां रहने वाले भी सारे अमर है। ना वहां वर्ग अवस्था है, और ना कोई कष्ट, ना रोग, ना शोक है। तो बच्चों, यहाँ कैसा हाल कर रखा हमारा, हमें ज्ञान नहीं पूरा, तो उसके लिए हमने कुछ मर्यादा बनाई है परमात्मा के ज्ञानाधार पे, उनका पालन करो। संत गरीबदास जी से प्रश्न किया करते थे लोग, उनका उत्तर दिया करते थे संत गरीबदास जी। अब दो हम तो पर पटन के वासी, तीर्थ जान देवल पूजे, न जावे वृंदावन काशी। ऐसा दर्पण मंज हमारे, हम दर्पण के माही, ऐनक दरिया चश्मे जोए, नूर निरंतर जाए। रहनी रहे सो रोगी हो, करनी करे सो कामी, रहनी करनी से हम न्यारे, ना सेवक ना स्वामी। इंद्री कसता सोए कसाई, जग में बह सो बोरा, ऐसा खेल विहंगम हमरा, जीत तो जम किं कर जोरा। ठाकुर तो हम ठोक जड़ाई, हरि की हाट उठाई, राम रहीम मजूरी कर हैं, उस दरगह में भाई। शेष महेश गणेश्वर पूजे, पत्थर पानी ध्यावे, रामचंद्र दशरथ के पूता, से करता ठहराव। एक न करता, दो न करता, नौ ठहराए भाई, दसवां भी धुंधर में मेदसी, सत्य कबीर दुआई। अयोध्या दशरथ दो नहीं थे, तब रामचंद्र कहाँ होते, सुर असुरन की राड मंडी है, त्रिगुण दीने गोते। जब जन्मे नी रामचंद्र राजा, तब क्या रटती बाजी, वेद पुराण नहीं जब होते, तो क्या पढ़ते पंडित काजी। शेष महेश गणेश न सर्जे, गौरा नहीं गवारा, ब्रह्मा सावत्री नहीं होते, तब कहाँ थे पुराण 18। कृष्ण विष्णु कन्वा भगवान, नानो अवतार नवेला, नाद बंद में खेलन आए, आखिर फोकट मेला। तो बच्चों, आपने पढ़ लिया, सुन लिया, आपने सुना कि ये सारे मर मर गए, ये नासवान है। परमात्मा की प्यारी आत्मा गरीबदास जी ने हमें बिल्कुल अलग अलग निर्णय दिया है कि जो भी तुम देख रहे हो, ये शरीर आपका नासवान है। 21 ब्रह्मांड में जब आग लगेगी, पहले एक ब्रह्मांड जलेगा, फिर ये सब दूसरे ब्रह्मांड में शिफ्ट हो जाएंगे जीव। और जब लोग यहां से मुक्त नहीं होंगे, ये दुर्गति आपकी बनी रहेगी। देखो बच्चों, हम प्रतिदिन खाना वही खाते हैं, सुबह भी, शाम भी, दोपहर भी, और चाय दूध भी पीते रहते हैं। समय पर जब तक हमें सब चीज अच्छी लगती है, खाना ठीक लगता है, वही रोटी होती है सुबह दोपहर शाम। जब भी हम खाते हैं तो बहुत रुचि होती है, तो भूख लगी है, भूख लगी है तो हम स्वस्थ हैं। इसी प्रकार ये ज्ञान जो मालिक की अमृतवाणी, अमृत आपको पिलाया जाता है, जितनी बार सुनते हो आपकी आत्मा में कसक बराबर रहती है। तो आपकी आत्मा निर्दोष है, कोई पाप आप पर प्रभावी नहीं है। और जब भोजन अच्छा नहीं लगता तो समझो वो बीमार हो लिए, बीमार हो गए तो उसका कोई
इलाज है, कड़वी कड़वी गोली खानी पड़ेगी, ना चाहते हुए खानी पड़ती है। इसी प्रकार इस सत्संग को न चाहते हुए सुनो, और इसके सुनते सुनते एकदम सब ठीक हो जाएगा। तो इसको जितनी बार सुनो उतना ही आपकी आत्मा मनन करे कि सचमुच ये तो हर रोज सुनना पड़ेगा। रोज ही जैसे कपड़े धोते हैं, रोज पहनते हैं, डेली उनको धोना भी पड़ता है, जब बस साफ रहेंगे वह। बेशक आपको साफ दिखाई देते हैं पर मैल कहीं ना कहीं लग चुका होता है प्रतिदिन पहनने से। इसलिए सुमन, सेवा, दान और सुबह दोपहर शाम की आरती और नाम जाप जरूर करते रहना, साथ में ज्ञान सुनना। एक रूटीन बनाओ बच्चों। तो गरीबदास जी बताते हैं, दृष्टि पड़े सो धोखा रे, खंड पिंड ब्रह्मंड चलेंगे, थिर नहीं रसी लोकारे, थिर नहीं रसी लोकारे। ये जो आपको दिखाई देता है ये शरीर धोखा, मृत्यु के तुरंत बाद इसको 2 दिन नहीं रख सकते घर पे, इसमें कीड़े पड़ जाए, ऐसी बदबू उठे, इसको फूके पीछा छूटे, और फूकने के बाद 2 मुट्ठी राख हो जाती है। आज हम इसी को देखकर माचे मैचे करते हैं, इसी पर पता नहीं के लगावा लिपस्टिक पेस्टिक और बड़े सुंदर कपड़े पहन के चटक मटक दिखा। अरे मिट्टी को इससे जो काम लेना वो लो। ओए होए, जब कैसा यूं मन करवाओ सारी बकवास, और फिर करवा के इसका जीवन नष्ट साइड पकड़ जाता है, फिर आत्मा कुत्ते गधे बनकर धक्के खाती है। परमात्मा के इस अद्भुत ज्ञान से आत्मा में दृढ़ता आती है, हौसला आता है, ये दृढ़ हो जाती है, सचमुच ये गलत कर रहे थे, फिर ये मन का सहयोग छोड़ देती है। दृष्टि पड़े सो धोखा रे, खंड पिंड ब्रह्मंड चलेंगे, फिर नहीं रसी लोकारे, फिर नहीं रसी लोकारे। परम पिता परमात्मा कबीर जी की ऐसी मर्यादा से बच्चों, पुण्यात्माओं, आपको उस परम पिता समर्थ सक्षम ठाडे की शरण प्राप्त हुई है। आप उसकी बांह छुड़वा ना लेना, वो जो बांह जिसकी पकड़ लेता उसको पार करके छोड़ता है। और निवेदन करते हैं हम, कबीर अंतर्यामी एक तू आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तो कौन उतारे पार। हे परमात्मा, यदि तू हमारी बांह छोड़ देगा, हमारा हाथ छोड़ देगा, फिर हमारा इस संसार में है भी कौन, हमें कौन पार करेगा। जैसे आप धर्मदास जी के प्रकरण में सुनते आए हो, धर्मदास जी कितना आरूढ़ था हमारी तरह, उसी लोक वेद के आधार पर श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी से ऊपर कुछ मानने को तैयार नहीं था। जबकि गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में स्पष्ट किया है, ये तीनों गुणों के द्वारा जो कुछ हो रहा है ये काल इसका निमित्त है, ये इनके आहार है। इस काल के आहार के लिए तीनों व्यवस्था करते हैं। ब्रह्मा जी के रजगुण के प्रभाव से जीव संतान उत्पत्ति करता है, विष्णु जी के प्रभाव से अपना ऑटोमेटिक मोह हो जाता है, पालन पोषण करना फिर कर्तव्य बन जाता, शंकर जी मार देता है। अरे हम डेली सुना करते थे ये कथा, एक पैदा करे, एक पाड़, एक मार दे, तो क्या मतलब होया, कोई अर्थ था इसका, पर ज्ञान नहीं था। आंख में के सच्ची मान रहे थे और फाइनल मान रहे, सच्ची तो थी पर इसको भी सोच रहे थे ऐसा ही चलेगा यूं। गीता के 7 श्लोक 15 में स्पष्ट कर दिया है कि त्रिगुण में माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शंकर की भक्ति तक सीमित जो है दृढ़ हो गए, जिनकी ज्ञान रह जा चुका, जिनकी बुद्धि पकड़ रखी है, आगे सुनने को तैयार नहीं, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए वृक्षों में नीचे दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे भी नहीं बचते। ये गीता बोलने वाला काल ब्रह्म कह रहा है।
अब बच्चों, जैसे हमारे भक्त जगह जगह प्रचार करने जाते हैं, यही इन तीनों गुणों के पुजारी उनको मारते पीटते हैं, बदतमीजी करते, ये नहीं सुनते कि तेरे भाई बहन है, इनको पढ़ते लो, ये कहना के चाहते हैं, तो वो गीता झूठी हो जाए। इसी प्रकार धर्मदास जी उस पे आरूढ़ थे और बहुत ज्यादा परमात्मा के साथ तर्क वितर्क किया। जब बात समझ में आई तब अकल ठिकाना आ गया। तो कहते हैं उनका क्या कर ले, तो ये सारा कुछ सुन के भी नहीं मानते, उनका क्या इलाज करे फिर ये परमात्मा। गरीब सतगुरु मिले तो क्या करे, अंदर वाद विवाद, सिर में डंडा खाते हैं, कोटि मिलो दो साध। गरीब सतगुरु मिले तो क्या करे, होनी होए सो होए, कलम लिखा जो मेट है, जा सतगुरु पूजोए। गरीबदास जी समझाना चाहते हैं, यदि सतगुरु मिल जाता है तो उसकी बातों को न मानकर उसके साथ वाद विवाद करते, नाम लेकर भी कुछ ना कुछ तर्क वितर्क अपने मन में होता ही रहता है, क्योंकि वो ज्ञान कच्चा है। जो ज्ञान पूरा हो जाएगा फिर ये खत्म हो जाएगा। फिर बताया कि उस सतगुरु का नाम लो, उसके शरण में जाओ, जो कलम के लिखे को मिट दे, यानी जो प्रारब्ध को समाप्त करके। पूर्ण सतगुरु के पास ये पावर होती है। गरीब सतगुरु को कुर्बान जा, कर्म छुड़ाए कोट, जो सतगुरु की निंदा करे, जम तोड़ेंगे ओठ। गरीब अजर अमर सतपुरुष है, सो हम सुकृत सीर, बिन दम देह दयाल जी, जाका नाम कबीर। गरीब सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद न पाया, वो काशी में कबीर हुआ। गरीब नानक तो निर्भय किया, वह गुरु सत जान, अदली पुरुष पिछानिया, पूर्ण पद निर्वाण। गरीब दादू का पिंजर पड़ा, और नानक की दे, इनमें सतगुरु कौन सा, हमको बड़ा संदेह। अब क्या बताते हैं कि संत का शरीर रह जाता है, लेकिन वो शरीर सतगुरु नहीं है। जिसको ये शरीर मिला हुआ था, जिसने इतना जब गजब ज्ञान आपको प्राप्त करके दिया, नाम दिया, उसके अंदर जो हंस आत्मा रही है वो है सतगुरु। मनुष्य जीवन का मिलना, और मनुष्य जीवन के अंदर यदि सतगुरु पूर्ण नहीं मिले तो भी भक्ति करके भी फेल हुए। आपको तत्वदर्शी संत प्राप्त, मूल ज्ञान प्राप्त, संपूर्ण अध्यात्म भक्ति मोक्ष मार्ग भक्ति पद्धति वो आपको दे, तो आप जैसी किस्मत वाले इस धरती पर प्राणी नहीं है। और जो मालिक की शरण में आएंगे, जन्म ले रहे हैं, या और वैसे जैसे तुम आए हो वैसे भी आएंगे, वो सारे ही नेक आत्माएं होंगी। और जो इनसे दूर रहेंगे वो बहुत पश्चाताप करेंगे, बहुत बुरी बनेगी उनकी। क्या बताते हैं, यो सौदा करना है। सौदा क्या होता है, जैसे व्यापारी लोग 10-20 लाख रुपए लेकर के दूसरे शहर जाते हैं, तो वहां सौदा खरीदते हैं, ला के बेचते हैं, मुनाफा होता है तो ध्यान से करते हैं, तो उसे साहूकार हो जाते हैं, वो धनी हो जाते हैं। और यदि उस पूंजी से जो पूंजी लेकर गया है, वहां किसी होटल में रह के उसी में से खा रहा है, उसी में से दारू पी रहा है, मौज कर रहा है, और सौदा करता नहीं, तो कंगाल होकर लौटेगा। फिर जिससे कर्ज लेकर गया मजदूर लगेगा। तो यहां बताते हैं कि आप 500 की पूंजी लेकर यहां पर आए हो,
इस जीवन की। और इसमें जो दुगने तिगने किए चौगने किन हो मोल गवाई, जो अच्छी आत्मा है जिनको ज्ञान होगा वो इसका दुगने तिगने चौगने कर लेंगे सेवा सुमन दान करके। तो बच्चों आपको पूर्ण परमात्मा मिल गए, पूर्ण सतगुरु मिल गए, तत्व ज्ञान मिल गया आपको। आपके किस्मत के बराबर आज 21 ब्रह्मांड में कोई नहीं मेरे बच्चों। इस रजा को बना कर अब के निकल जाओ, मालिक के चरणों में पड़े रहो, चलो अपने घर। देख कितना अच्छा स्थान है, वहां ना मृत्यु है, ना बुढ़ापा है, ना किसी चीज की कमी है, सदा सुख रहता है। परमात्मा आपको मोक्ष दे, आपकी लगन लगी रहे, सदा सुखी रहो। सत्सय।